वो देखेंगे सर एक बार देखेंगे भी वो नेक्स्ट क्लास में भी। सेक्शन 22 to 27 is the series. पहले आप चार्जिंग सेक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एज यूजुअल, जैसे हमने सैलरी चैप्टर में सेक्शन 15 को अंडरस्टैंड किया था अच्छे से। इसी तरह से सेक्शन 22 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। व्हाट चार्जिंग सेक्शन सेज, चार्जिंग सेक्शन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। What the charging section says? Charging section says annual value, समझे बेटा आराम से, annual value of building, और कॉपी बाद में करेंगे, और land of a tenant thereto, of which the assessee is owner। तो यहाँ पे तीन बातें निकल के आई हमारे सामने। नंबर 1 एनुअल वैल्यू, नंबर 2 बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू, एंड थर्ड इज द ओनर। ठीक है, तीन बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है चैप्टर के लिए। जैसे कि हमने सैलरी चैप्टर में देखा, वहां पे हमने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था इनकम अंडर दैट सैलरी, इनकम वर्ड वाज देयर। यहाँ पे वर्ड क्या है, एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू वर्ड है यहाँ पे इनकम वर्ड नहीं है, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी वर्ड नहीं है चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन से एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू कैसे देखेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23। बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू? See, this is the land and there is a house property. This is house property. तो जनरली हाउस प्रॉपर्टी के साथ में पार्किंग स्पेस होता है, that is on the land. पार्किंग, पार्क, इस तरह से स्पेस होता है, ओपन स्पेस। तो इस चैप्टर के लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स देना है। हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपकी इनकम इस चैप्टर में नहीं आएगी। बिल्डिंग वर्ड इज देयर, बिल्डिंग शुड बी देयर, बिल्डिंग शुड बी देयर। अगर बिल्डिंग नहीं है तो आपकी इनकम इस चैप्टर में नहीं आएगी, किसी और चैप्टर में जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी किराए पे देता हूँ, बिल्डिंग किराए पे देता हूँ, तो उससे जो भी मेरे को किराए की आमदनी होगी, जो भी मुझे इनकम होगी, उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस चैप्टर में करेंगे हम, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैंने वैकेंट प्लॉट किराए पे दिया है, वैकेंट प्लॉट, देयर इज नो बिल्डिंग ऑन दैट, तो किराया तो वो भी है बट इट इज फ्रॉम द लैंड ओनली, तो उसकी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में टैक्स नहीं होगी। उसकी इनकम आपकी कहां चली जाएगी, इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज। तो इस चैप्टर में इनकम जो आएगी सिर्फ बिल्डिंग इज मस्ट, इफ बिल्डिंग इज नॉट देयर इनकम इज नॉट कम हियर, एज सिंपल एज दैट। बिल्डिंग इज मस्ट, बिल्डिंग के साथ जो सराउंडिंग्स है आपकी, जो लैंड है, दैट इज कवर्ड हियर इन दिस सेक्शन। बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर, तो बिल्डिंग इज मस्ट। बिल्डिंग के साथ अगर ये लैंड है, अगर मैं एक फ्लैट दे रहा हूँ किराए पे, तो फ्लैट के साथ में पार्किंग भी दे रहा हूँ, पार्क है उसको भी यूज कर सकता है वो। तो बिल्डिंग किराए पे दी ना मैंने, उसके साथ जो लैंड जा रही है तो यही कवर हो जाएगा वो। लेकिन अगर सिंपल लैंड अगर आप रेंट पे देंगे तो इनकम इस हेड में नहीं आएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर। नेक्स्ट इज ओनर। ओनरशिप इज मैंडेटरी। अगर आप किराए पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी तो आप ओनर होने चाहिए, तभी आपकी इनकम इस हेड में आएगी। इफ आई एम द लैंडलॉर्ड, मैं मालिक हूँ प्रॉपर्टी का और मैं इनको किराए पे देता हूँ, तो जो ये मेरे को रेंट पे करेंगे वो मेरी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी तभी आएगी जब मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओनर हूँ, मैंने इनको प्रॉपर्टी किराए पे दी, तो मेरी जो इनकम आएगी रेंटल इनकम वो इस हेड में टैक्स होगी, इस हेड में कैलकुलेट होगी। अगर उस प्रॉपर्टी को वो आगे इनको दे देते हैं, सबलेटिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग। तो सबलेटिंग के केस में इन्होंने दिए, लैंडलॉर्ड ये है, लेकिन ये ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी के, तो इनकी जो इनकम, जो इनको रेंटल इनकम उनसे रिसीव होगी, वो इस चैप्टर में नहीं आएगी। वो कहा जाएगी अदर सोर्सेज में। मींस चार्जिंग सेक्शन वेरी क्लियरली सेज दैट बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, बिल्डिंग मस्ट है, बिल्डिंग होनी चाहिए नंबर 1।
नंबर 2 असेसी ओनर होना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी तो इनकम इस साइड में नहीं आएगी। बिल्डिंग होनी चाहिए नंबर 1। नंबर 2 असेसी उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनकम इस साइड में कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज विल गो टू अदर सोर्सेज। एनी डाउट? ठीक है। नंबर 2, अगर कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आउटसाइड एरिया, तो आउटसाइड वॉल, इसको मैं रेंट पे दे देता हूँ, वॉल दैट इज वॉल, इसको रेंट पे दे देता हूँ। किस लिए? फॉर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग। देन इनकम विल गो वेयर? बताइए। I have not let out the house property. I have let out the wall. बताइए कहाँ जाएगी? बोलिए। No, it will not go to house property. Not at all. You have not let out the building. You have not let out the building. तो ये जो इनकम आपकी आएगी एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग जो आप पुट करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग पे, दैट विल गो टू अदर सोर्सेज का रेंटल। समझ रहे हैं आप इस बात को अच्छे से? तो हमने यहाँ पे इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन में समझा कि बिल्डिंग इज मस्ट देयर। बिल्डिंग नहीं होगी इनकम यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, बिल्डिंग है लेकिन अगर आप ओनर नहीं है तो भी इनकम यहाँ नहीं आएगी। तो पहले हाँ जी बोलिए सर। अगर वो लेट आउट है और उसको होल्डिंग्स के लिए भी हमने अलग से दे रखा है, अलग से दे रखा तो टेनेंट इज डिफरेंट, तो उस टेनेंट से जो आपको इनकम आएगी दैट विल नॉट कम अंडर दिस चैप्टर। बिल्डिंग जो आपने किराए पे दे रखी है, बिल्डिंग की जो इनकम आएगी वो इस चैप्टर में रहेगी, और जो आपने इस होर्डिंग को टंगवाने के लिए अगर आपने जगह दी है तो वो इनकम विल नॉट कम अंडर दिस एंड, इट विल गो टू अदर सोर्सेज। ठीक है, लॉ इज वेरी क्लियर अबाउट इट। देयर शुड बी रूफ। ठीक है, तभी हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस? तो बिल्डिंग मस्ट है, बिल्डिंग है, ओनरशिप भी है साथ में, तब यहाँ आएगी। बिल्डिंग है, ओनरशिप नहीं है तो नहीं है। सिंपल। तो सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल गो टू अदर सोर्सेज, एंड इफ यू टेनेंट को देते हैं आप वैकेंट प्लॉट तो भी आपकी अदर सोर्सेज। बिल्डिंग नंबर 1, नंबर 2 ओनरशिप, इसको ध्यान में रखेंगे। एनुअल वैल्यू क्या है? एनुअल वैल्यू अभी देखेंगे। आइए प्लीज कॉपी कर लीजिए।